हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो मैं आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं 3000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो दोस्तों यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इसका मिश्रधन ज्ञात करना पड़ेगा, तभी आप चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मिश्रधन का फॉर्मूला हमारा होता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 और पावर में आपका दिया हुआ रहता है समय। तो दोस्तों मूलधन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 3000 रुपये और दर यहाँ पर दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में 10% और समय आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 वर्ष। तो यहाँ पर मूलधन के स्थान पर लिखेंगे 3000, 1 प्लस दर बटा 100 दिया हुआ है, तो दर के स्थान पर लिखेंगे 10 बटा 100 और पावर में यहाँ पर समय दिया हुआ था स्क्वायर के रूप में 2 वर्ष, तो यहाँ पर स्क्वायर के रूप में 2 वर्ष इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद नीचे में यहाँ पर लिखेंगे 3000 गुना, यहाँ पर देख सकते हैं 10 बटा 100 जो दिया हुआ है ना, तो ऊपर वाला 1 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 प्लस 1 बटा 10 इस प्रकार से हो जाएगा। उसको स्क्वायर के रूप में यहाँ पर आपका समय रहेगा। उसके बाद फिर नीचे से नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 3000 गुना ये 1 प्लस 1 बटा जो 10 है, तो ये आपका भिन्न का जोड़ के रूप में कहलाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 बटा 10 इस प्रकार से हो जाएगा। एक जो है ये 10 का रूप कहलाता है, तो 1 प्लस 1 11 हो जाएगा, 11 बटा 10। अरे स्क्वायर जो तो समय दिया हुआ था स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ पर स्क्वायर के रूप में हम लिख देंगे 3000 गुना स्क्वायर का मतलब आप सभी को भली भांति पता है, जो संख्या दिया हुआ रहता है उसी संख्या को हम 2 बार लिख देंगे। तो यहाँ पर 11 बटा 10 है, तो 11 बटा 10 और 11 बटा 10 2 बार हम लिख देंगे। तो नीचे में 2 0 है, ऊपर में 3 0 है, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 30 गुना 11 गुना 11। इन सभी को हम गुना करेंगे तो आपका कितना निकल कर आएगा 3630 आपका मिश्रधन निकल कर आएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, देख सकते हैं दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें बोला गया है। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा होता है मिश्रधन घटाव मूलधन, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों मिश्रधन हम निकाल के लाए हैं 3630, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3630। मूलधन आपका दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में मूलधन दिया हुआ है 3000 रुपये, तो यहाँ पर मूलधन हम लिख देंगे मिश्रधन घटाव मूलधन, तो मूलधन यहाँ पर लिखेंगे 3000। 3630 में 3000 घटाएंगे तो आपका कितना निकल कर आएगा 630। इसका मतलब इस क्वेश्चन का चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमें यहाँ पर ऊपर में बोला गया था चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें बोला गया था, तो इस क्वेश्चन का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 630 रुपये निकल कर आ गया। और एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले मिश्रधन ज्ञात करेंगे, जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 पावर में समय। तो यहाँ पर मूलधन आपका दिया हुआ है 5000, उस क्वेश्चन में 3000 मूलधन था, इस क्वेश्चन में 5000 हमें दिया गया है, तो यहाँ पर 5000 लिखेंगे गुना 1 प्लस दर आपका दिया हुआ है 10% बटा 100 इस प्रकार से हम लिख देंगे, और समय आपका दिया हुआ है कितना 2 वर्ष, इस प्रकार से पावर के रूप में आपका समय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे में बराबर लिखना है 5000 लिखना है इस प्रकार से। उसके बाद गुना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में 1 0 है, नीचे 2 0 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 बटा 10, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बटा 10 को 11 बटा 10 के रूप में हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर भिन्न का जोड़ के रूप में इस प्रकार से हो जाता है, तो यहाँ पर 11 बटा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर पहले से था स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया। उसके बाद लिखेंगे 5000 गुना 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10। इन दोनों संख्याओं को 2 बार यहाँ पर आपको लिख देना है। स्क्वायर का मतलब यही होता है, कोई भी संख्या में अगर स्क्वायर दिया हुआ रहता है तो उसी संख्या को हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं नीचे वाला 1 0 कैंसिल, ऊपर वाला 1 0 कैंसिल, नीचे वाला 1 0 कैंसिल, ऊपर वाला 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आपका बचेगा सिर्फ 50 गुना 11 गुना 11। इन सभी संख्याओं को जब आप गुना करोगे तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा 6050। 6050 जो है वो आपका मिश्रधन यहाँ पर निकल कर आ गया। देख सकते हैं दोस्तों 6050 हमारा निकल कर आ गया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें बोला गया था, हमने मिश्रधन ज्ञात किया, तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन घटाव मूलधन
हमारा होता है। तो यहाँ पर मिश्र धन घटाव मूलधन इस प्रकार से आपको लिख देना है फॉर्मूला के रूप में। उसके बाद नीचे में लिखना है मिश्र धन के स्थान पर 6050 और मूलधन आपका कितना दिया हुआ था, मूलधन आपका दिया हुआ था 5000। तो 6050 घटाव 5000, 6050 में जब आप 5000 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका कितना निकल कर आएगा 1050। 1050 आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को भली भांति समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।